आज का जो वीडियो है वो स्मार्ट टीवी गाइड के बारे में है। मतलब आज मैं आप लोग को ऐसा जो है टिप्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप एक बेहतर टिकाऊ और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस, आंखों के लिए बढ़िया हो, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया हो, ऐसे टीवी का चुनाव कैसे करें, सेलेक्ट कैसे करें, अपने लिए एक बेस्ट स्मार्ट टीवी कैसे चुने, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जानना जरूरी है बिफोर टू बाई ए टीवी। ठीक है, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इससे हमारा पूरा हेल्थ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले बाइंग राइट टीवी ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर टीवी खरीदने जा रहे हैं तो हर एक बंदा, हर एक बंदी, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, अपना जो भी प्राइस है, जिस भी प्राइस में वो टीवी खरीदना चाहता है, वो एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू चाहता है कि उसको ऐसा ना लगे कि उसका जो प्राइस है, जो पैसा है, वो पानी में चला गया हो, उसको एक बढ़िया प्रोडक्ट मिले। सो चीप टीवी मतलब जो सस्ता टीवी होता है उसमें क्या होता है कि पैसा तो बच जाता है, आपको बार्गेनिंग करने का मौका मिल जाता है, आपको थोड़ा सा चीप रेट मिल जाता है, सस्ते में जो है टीवी मिल जाता है। लेकिन वो टीवी आपको लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय तक जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कराएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, टीवी खरीदने से पहले आपको एक अच्छा जो है टीवी खरीदने का मतलब ये होता है कि टीवी देखने में अच्छा अनुभव, बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यानी कि अच्छा अनुभव होना जरूरी है, जिसमें जैसे कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज का बेनिफिट मिले, फीचर्स मिले। जैसे आजकल जो है अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, जियो हॉटस्टार भी आ गया है, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो था ही। इसके अलावा जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, फायर टीवी है, अमेजन का अलग है, गूगल का अलग है, अलग तरह तरह की जो टॉप ब्रांड का अलग स्ट्रीमिंग सर्विस है, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाली स्ट्रीमिंग सर्विसेज है। इसके अलावा जो है टीवी का जो एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, 4K रेजोल्यूशन, HDR, प्राइस, सब कुछ जो है ओवरऑल देखकर हमें जो है बेस्ट डिसीजन बनाना पड़ता है। उसके बाद से हमें आगे बढ़ना चाहिए कदम, और वो यहाँ पर देखना चाहिए कि जो हमारे टीवी का आइडियल साइज क्या है। क्योंकि अगर आपका पास कुछ रूम है, आपका जो मकान है, घर है, रूम है, आप अपने रूम के हिसाब से देखेंगे अपने टीवी का आइडियल साइज। देखिए, बहुत ज़्यादा छोटा अगर साइज होगा आपके टीवी का तो उसमें आंखें अच्छे से जो है उसका डायरेक्शन नहीं बन पाएगा और ऐसे कंडीशन में जो है मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सेम चीज़ है कि अगर टीवी बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन वाली होगी और कमरा छोटा है, ऐसे में वहाँ पर भी आपकी आंखें ट्रेन होने वाली है, यानी कि आपका जो आंख है उस पर जो है ज़्यादा असर पड़ता है। सो एक मतलब नपा तोला साइज भी आपके रूम के हिसाब से होना चाहिए। बहुत आपको टीवी खरीदना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पर भी टीवी सेट करना चाहते हो, जहाँ पर टीवी लगाना चाहते हो, अपने टीवी को सेट करना चाहते हो, वो रूम कितना बड़ा है, उस रूम के हिसाब से आप टीवी बैठोगे तो कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, छोटे रूम में बहुत ज़्यादा बड़े साइज का टीवी मज़ा नहीं आएगा, और अगर पूरा हॉल है तो छोटे जो है साइज का टीवी मज़ा नहीं आएगा। तो आइडियल साइज जरूरी है। जैसे समझ लो कि कुछ साइजें हैं, जैसे कि अगर आप जो है 10 बाई 10 का रूम है तो आप 32 इंच का टीवी जो है रख सकते हो। ठीक है, वो बढ़िया आता है। लेकिन अगर जो है ये रूम का साइज एक हॉल की तरह है तो आप जो है 43 इंच और इससे ऊपर 55 इंच के स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉयड गूगल टीवी की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये साइज बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। उसके बाद से आपको जो है, मैंने वही बोल दिया कि स्मॉल टीवी साइज और लार्ज टीवी साइज में वही डिफरेंट रखना है कि भाई बड़ा रूम है तो उसके हिसाब से सेट होना चाहिए। अगर छोटा रूम है तो बहुत ज़्यादा बड़ा रखने से भी आपकी आंखों पर असर पड़ेगा। सो इसके बाद और क्या जानना होता है जब हम कोई स्मार्ट टीवी खरीदने हैं तो? ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑप्शन हमारे टीवी में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि आजकल कनेक्टिंग का ज़माना है। आजकल लोग अपने टीवी में हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हैं, वहीं पर फैमिली सो रही है, एक रूम है, दूसरे लोग सो रहे हैं, हमें मूवी देखनी है, हमें टीवी से देखनी है, या फिर कुछ और देखना है, यूट्यूब पर वीडियो देखना है, अमेज़न प्राइम देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, तो वहाँ पर जो है हमारा जो हेडफोन है, स्मार्ट बैंड है, या फिर मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो सब जो है हमारे टीवी से कनेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ही मल्टीपल
टीवी विद मल्टीपल HDMI पोर्ट्स होना जरूरी है। कम से कम 2 तो होना जरूरी है आपके टीवी में HDMI पोर्ट। क्यों जरूरी है? आजकल जियो का सेटअप बॉक्स जो है STB है, या फिर दूसरे जो सेटअप बॉक्स है रेडमी के हैं या फिर दूसरे कंपनी के हैं, उन सभी में आजकल HDMI का ऑप्शन आता है। यानी कि अगर आपके टीवी में HDMI पोर्ट नहीं है तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे और जो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं उनका फ़ायदा नहीं ले पाओगे। क्रोमकास्ट का भी सेम ऐसा ही है। तो आपके टीवी में कम से कम एटलीस्ट 2 HDMI पोर्ट होना जरूरी है। इसके साथ ही कम से कम 2 USB पोर्ट होना जरूरी है, ताकि आप पेन ड्राइव अपने टीवी में लगा सके। आप दूसरे जो आप चाहो तो अपने टीवी को जो है कंप्यूटर में तब्दील कर सकते हो। उसके लिए जो है 2 USB पोर्ट होना चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर में जो है माउस कनेक्ट कर सको। इसके साथ ही आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सको। इसके साथ ही ब्लूटूथ का ऑप्शन होना चाहिए कनेक्टिविटी में, ताकि आप ब्लूटूथ से हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही जो है दूसरे भी नेक बैंड होते हैं, ब्लूटूथ के एयरपोर्ट होते हैं, वो सब जो है आप ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्ट टीवी में कनेक्ट कर सको। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वाईफाई कनेक्टिविटी। आजकल के टीवी में अगर वाईफाई नहीं है तो भाई समझो कि वो एक डब्बा है। क्यों? आजकल वाईफाई का इंटरनेट के ज़माना है और बिना इसके आप काफ़ी चीज़ें जो है मिस करोगे। क्यों? आपको अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करना है तो वाईफाई चाहिए। आपको अपने टीवी में गूगल चलाना है, क्रोम चलाना है, कोई यूट्यूब देखना है या फिर अमेजॉन प्राइम देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, तो उसमें भी वाईफाई इंटरनेट चाहिए। आपको दूसरा कुछ भी अगर आप चाहो तो अगर जियो टीवी चलाना है तो भी आपको वाईफाई का कनेक्टिविटी का ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई चीज़ें कास्ट करनी है तो भी आपके टीवी में वाईफाई का ऑप्शन रहेगा, तभी आप कास्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है होना जरूरी। इसके साथ ही गेमिंग कंसोल कनेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। दूसरे स्ट्रीमिंग डिवाइस साउंड जो है कनेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। आप जो है स्पीकर, होम थिएटर, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सारा कुछ जो है उसमें कनेक्ट कर सको। तो ये सारा कुछ जो है उसमें कनेक्ट होने की ऑप्शन, यानी कि बेहतर कनेक्टिविटी ऑप्शन होना जरूरी है जब भी आप स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो। तो आज का जो वीडियो है ना, वो डेफिनेटली ये सबके लिए रामबाण है जो टीवी खरीदना चाहते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि एक टीवी बाइंग गाइड के ऊपर जो है एक वीडियो बनाना जरूरी है, ताकि जो लोग टीवी खरीदना चाहते हैं उनको एक बेहतर और अच्छी एडवाइस मिल सके, ताकि जो है उनके पास जो टीवी है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो उनके प्राइस में। लास्ट में हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आखिर बेस्ट टीवी, अच्छा टीवी कौन सा होगा, कैसे हम डिसाइड करें। सब कुछ ये जो हमने बातें कर ली है उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बात किया जाए तो आखिर एक टीवी हमारे लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। वो टीवी अच्छा होगा जिससे हमारे आंखें खींचेंगे नहीं। वो टीवी अच्छा होगा जिससे हमारे ब्रेन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। वो टीवी अच्छा होगा जिससे हमारे बॉडी में फैटीज नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत जब टीवी देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो 2 घंटा 2.5 घंटा न्यूज़ देखते हैं या फिर स्पोर्ट्स देखते हैं, IPL देखते हैं, मैच देखते हैं, तो 4-4 5 घंटा हम जो बैठे रहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई टीवी हमारे हेल्थ पर इफेक्ट डालेगी तो वो टीवी हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो हेल्थ को भी ध्यान में रखकर अगर कोई टीवी है और वो हमारे हेल्थ के लिए फिट है, यानी कि परफेक्ट साइज, डिस्प्ले क्वालिटी, इसके साथ ही साउंड क्वालिटी, इसके साथ ही स्क्रीन का जो ब्लू रे है, वो सारा कुछ जो है डिपेंड करता है। और ये सब कुछ समझकर अगर आप जो है टीवी खरीदते हैं तो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होता है और इससे आपके हेल्थ पर भी नुकसान नहीं होगा। तो ये था बेस्ट टीवी बाइंग गाइड 2025 का वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको टेक्निकल टिप्स भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।